बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के एनालिसिस। तो इंशाल्लाह गोल्ड के कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो काफ़ी टाइम से फ्राइडे को आप लोगों को पता है कि एक बहुत बड़ा मूव हुआ, उसके बाद जो है वो गोल्ड की प्राइसेस ने जो है वो एक रेंज करना स्टार्ट कर दी। तो अब इस रेंज के अंदर आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है और स्पेशली आज हमारे पास कौन कौन से फंडामेंटल इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, उनको आप लोगों ने कैसे देखते हुए ट्रेड करना है, कौन कौन से टेक्निकल लेवल्स हैं जिनको आप लोगों ने देखते हुए ट्रेड करना है। तो इन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह आज हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे और देर नहीं करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फंडामेंटल न्यूज़ को। और मैं अगर फंडामेंटल न्यूज़ के वाले से बात करूं तो और ट्रंप को याद ना करें तो ये कैसे हो सकता है। अब इस बंदे का आप टैरिफ के मुतालिक जो है वो स्पेशली एक ट्वीट चेक कर लें कि माय फेवरेट वर्ड इज़ टैरिफ। कि भाई इस बंदे ने तो यार हद ही कर दी है कि मतलब टैरिफ के ऊपर इसने कहा कि जी अगेन जो है वो टैरिफ के ऊपर हम लोग सोच रहे हैं चीज़ों को। सो लेट्स सी, अगर ये टैरिफ के मामलात के ऊपर दोबारा ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं तो मेरे ख्याल में मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकती है आपकी दिसंबर के अंदर। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें आज की न्यूज़ के हवाले से, और तो आज एक ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब डाटा है, वो भी तकरीबन आप कैसे कहें कि अनएम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स है कि जो इदारे अपने वर्कर्स को जो सैलरीज दे रहे हैं वो उनको कितनी ज़्यादा सर्विसेज जो है वो बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये बेसिकली ये इंडेक्स उसको जो है वो कैलकुलेट करता है और इसका जो फोरकास्ट है वो तकरीबन 0.9% ही है। तो मेरे ख्याल में ये सेम ही आएगा क्योंकि कोई भी इतना खास मेजर चेंज जो है इदारों की तरफ से देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि एडीपी की रिपोर्ट के अंदर भी माइनर सा चेंज है। उसके बाद एनएफपी के अंदर भी देखेंगे कि क्या चीज़ें निकल के आती हैं। सो अभी तक तो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो बज़ाहिर यही है कि प्राइसेस जो है वो आप लोगों की रेंज कर सकती हैं। हाँ, एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, वो है फेड पावल का जो डिसीजन है कि नेक्स्ट फेड पावल कौन बनेगा, और उसके बाद चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती हैं। दिसंबर है, थोड़ा एहतियात की जगह चलते हैं, टेक्निकल लेवल्स को डिस्कस करते हैं। और ये मेरे पास H1 टाइम फ्रेम का चार्ट है और पूरा का पूरा ट्रेडिंग प्लान है। अच्छा यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम रियली सॉरी कि यार फ्राइडे को मतलब कि थोड़ा कुछ काम था जिसकी वजह से मैं बिज़ी था और वीकली वीडियो भी नहीं बना सका। तो आज 2 दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी फ्राइडे के हवाले से अगर बात करें तो हम लोग प्रीवियस डे से स्टार्ट करते हैं। फ्राइडे को मैं अगर आपको अपनी प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर दिखाऊं एक चीज़, तो ये मेरा कल का ट्रेड था। तो कल के ट्रेड के अंदर मैंने जो है वो बाय करवाया हुआ था। फ्राइडे से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अच्छा, फ्राइडे को ना बड़ा मज़ेदार किस्म का सीन हुआ। ये सिग्नल मैंने दिया तकरीबन कोई 8:37 पे ना, तो मैंने ना इसको सेल करवाया जो हमारे पास बॉटम से था ना, मतलब 4256 से ना अगर हम लोग बात करें ना तो ये वाला लेवल था, ये बिल्कुल इसके ऊपर था। तो यहाँ से मैंने इसको सेल वाली साइड पे पोजीशन को ओपन करवाया। मैंने कहा जी सेल कर लें, ठीक है। अब ये इतना शार्प मूव था, आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे ही मैंने इसको सेल करवाया है ना, क्योंकि अगर हम लोग सेलिंग के वाले से बात करें तो ये इसने तकरीबन एक सिंगल ट्रेड के अंदर, आप यकीन नहीं करेंगे कि ये एक सिंगल कैंडल के अंदर इसने 588 पिप्स, मतलब पूरे हफ्ते का टारगेट यार डन कर दिया इसने, ठीक है। तो इसलिए मैं ज़रा रिलैक्स था। अब कल के हवाले से अगर बात करें तो कल मैंने जो है वो एक ये सिग्नल दिया था और उसके बाद ये वाला एक सिग्नल था जो येस्टरडे का सिग्नल था। मतलब गोल्ड को मैंने जो है वो नीचे से बाय करवाया था, ये तकरीबन जो है वो 77 के लेवल से। और अभी अगर हम लोग इस ट्रेड ने भी अच्छा खासा 300 का मार्जिन दे दिया। देखिए मार्केट के अंदर ना मैं अभी तक कोई सिग्नल नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे ना मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। जब आप मार्केट के अंदर इंटर हो रहे होते हो ना, तो कोशिश करो कि ऐसे लेवल से इंटर हो कि मार्केट को भी पता चले। कल मतलब 77 का लेवल, ये वाला लेवल था जहाँ से मैंने इसको बाय करवाया। 77 और 75 का लेवल था, तो यहाँ से मैंने इसको बाय करवाया था और अल्हम्दुलिल्लाह कि इससे भी तकरीबन 300 पिप जो है वो हम लोगों ने जो है वो गेन किए। अब नेक्स्ट क्या ट्रेड करनी है यार, देखो मैं एक चीज़ कहता हूँ कि ट्रेड बेशक 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो पूरे वीक के अंदर, लेकिन यार ट्रेड ऐसी लो कि मार्केट के अंदर भी जो है वो एक दफ़ा पता चलना चाहिए कि भाई हाँ आपने परफेक्टली एक ट्रेड किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। यहाँ पे ये ट्रेड हम लोगों ने लिया, ज़्यादा लंबा एनालिसिस नहीं खींचेंगे, ये ट्रेड लिया, अब इसके पीछे भी रीज़न थी, और ये ट्रेड लिया, इसके पीछे भी रीज़न थी। मैं विदाउट रीज़न या विदाउट टेक्निकल सेटअप कोई ट्रेड नहीं करता हूँ। आप बेशक मेरे चार्ट उठा के देख लें, मेरी प्रीमियर कम्युनिटी को देख लें, मैंने कभी भी इस तरीके से नहीं किया। मैं प्रॉपर उसको एनालिसिस करता हूँ और एनालिसिस के बाद बताता हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। अच्छा, वैसे तो एनालिसिस सारा हुआ बड़ा है यहाँ पे, सिर्फ मुझे आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है क्योंकि ये है मेरा ट्रेडिंग प्लान। मैं विदाउट ट्रेडिंग प्लान काम ही नहीं करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर अगर मैं देखूँ ना तो मैं गोल्ड की प्राइसेस को अभी सेल देख रहा हूँ। क्यों सेल देख रहा हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे ये जो है ये हमारे पास एक असेंडिंग ट्रायंगल था,
ठीक है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे प्राइसेस ने जो है वो इस तरीके से मूव किया और मूव करने के बाद यहाँ पे टॉप बना और टॉप के बाद जो है ये मूव हुआ। उसके बाद अगेन जो अगर हम लोग बात करें फ्राइडे वाले दिन ये यहाँ पे थी और इस वीक के ऊपर मैंने एसएल रखवा के यहाँ से जो है उसको सेल किया, तो प्राइसेस ने यहाँ तक का जो मूव दिया वो माशाल्लाह बहुत मजेदार किस्म का था। अभी नेक्स्ट क्या हो सकता है, प्राइसेस ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया और जब तक मैं ये कहता हूँ कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइसेस क्लोज नहीं हो जाती हैं तब तक गोल्ड की प्राइसेस सेल हैं, बाय नहीं है। ये जो लेवल है मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 4223 का जो लेवल है, 4223 का जो लेवल है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है कि जब तक गोल्ड की प्राइसेस इसके ऊपर नहीं जाती तब तक गोल्ड सेल रहेगा, बाय नहीं रहेगा। अब ये जो चीज़ थी ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, अब इसको ना इसको यहाँ तक आना चाहिए। जो मैं जो चीज़ देख रहा हूँ ना इसको कम से कम जो है वो अपने इस 4160 के जो लेवल को जो है ना ये टैप करना चाहिए बाकायदा। और यहाँ पे आप लोगों को कोई अगर एविडेंस मिलता है, क्योंकि अभी अगर आप लोग यहाँ से सेल करेंगे तो कर तो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ पे फिर स्टॉप लॉस जो है वो एडजस्ट नहीं होगा। अगर थोड़ा ऊपर चला जाता है तो वहाँ से आप सेल देख लीजिएगा, ठीक है। तो नीचे जो बाइंग जोन है वो हमारे पास ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, ये जो 4160 का लेवल है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है कि गोल्ड की प्राइसेस ने अगर लॉन्ग टर्म के लिए सेल आना है तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ इस लेवल को इसको ब्रेक करें और फिर देखेंगे कि क्या करना है। वैसे तो यहाँ से आप लोगों एक जो है ना वो बाय का रिस्क ले सकते हैं। अब दूसरा ट्रेड सेटअप सेल का मजीद ये है कि अगर 4160 ब्रेक होता है तो फिर चांसेस है कि गोल्ड की प्राइसेस ये वाला जो नीचे का जो लेवल है ना हमारे पास 4110 का लेवल ये टैब हो सकता है। अब ये क्यों मैं सेल साइड पे पोजीशंस को थोड़ा एग्रेसिवली बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग एक चीज़ देखें ना पूरे साल के अंदर गोल्ड के अंदर मैं अगर मंथली कैंडल के हवाले से बात करूँ ना तो तकरीबन 10% भी करेक्शन नहीं देखने को मिली है। हाँ एक दिन हुआ था, वो आप लोगों को पता है 3-4% जो है वो गोल्ड एकदम गिर गया, तो उसके बाद लेकिन प्राइसेस ऊपर गई हैं। ये चीज़ आप अपने दिमाग में बिठाए ना, वो चीज़ भी आप लोगों को थोड़ी सी मोनिटर करनी है। तो प्राइसेस शार्पली नीचे आ सकती हैं कि दिसंबर है, करेक्शन पड़ी है, करेक्शन के अंदर जो है वो अभी चीज़ें होनी है, तो आपने जो है वो इसको लाजमी जो है वो फॉलोअप करना है। मतलब एक माइंड सेट रखना है कि यार सेल हो सकती है, किसी भी जगह से सेल हो सकती है, लेकिन सेल होनी है इस दफ़ा। ये बात मेरी याद रखिएगा, चाहे वो सेल आपकी 71 तक हो या 4110 तक हो, लेकिन मार्केट ने ये लेवल टैब करने हैं, ये बात मेरी याद रखिएगा। और दिसंबर चल रहा है, 15 दिसंबर के बाद मैं तो वैसे भी ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि मार्केट जो है वो बड़ी एक मतलब कि एनालिसिस कुछ और करते हैं, मूव कुछ और होता है। तो भाई बेहतर है जो साल का कमाया हुआ है इसको लाजमी देना है, चुप करके भाई बैठ के एंजॉय करो, 15-20 दिन अपनी फैमिली को टाइम दो और घूमो फिरो, एंजॉय करो, और फिर 1 जनवरी 2026 से दोबारा ट्रेड स्टार्ट करेंगे। मतलब 15 दिन तो छुट्टियां बनती है ना यार इसमें। बाकी आई होप सो कि आप लोगों को आज का एनालिसिस समझ आ गया होगा, किस तरीके से ट्रेड करना है, कहाँ से ट्रेड एंट्री लेनी। अच्छा सेल की ना एक ट्रेड मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि अगर गोल्ड की प्राइसेस ये एक नीचे में है ना, आपको एक चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे कि ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला लेवल, ये बात मेरी आप याद रखिएगा कि ये लेवल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मे भी पॉसिबल है कि प्राइसेस इसको टच करके दोबारा जो है वो यहाँ तक जा सकती हैं। तो यहाँ से आप जो है वो सेल साइड पे चीज़ों को देख सकते हैं, एक बाय भी ले सकते हैं यहाँ से, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू देखेंगे कि अगर मार्केट ने कोई दिया ना साइन दिया तो उसके ऊपर देखेंगे। लेकिन ये जो ट्रेड सेटअप मैंने आप लोगों को बताए हैं, आपने H1 का चार्ट फॉलो करना है, क्योंकि मार्केट इतनी ज़्यादा वोलेटाइल होगी इस दफ़ा कि आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। अब ये अगर आप लोग देखें ना, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए गोल्ड की प्राइसेस ये कैंडल्स आप चेक करें, ठीक है, डाउन साइड की, ये कैंडल आप डाउन साइड की चेक करें, ये कैंडल आप डाउन साइड मूव चेक करें। मतलब डाउन साइड का मूव इतना शार्प हो रहा है कि वो ट्रेडर्स को संभलने का मौका ही नहीं दे रहा है। तो मे भी पॉसिबल है कि यहाँ पे आप लोगों को एक शार्प मूव जो है वो इस एरिया में देखने को मिल सकता है। तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल भी ट्रेड ना कीजिएगा। तो आप लोगों को एनालिसिस कैसा लगा आप लोगों ने कमेंट के अंदर लाजमी बताना है। और दूसरा जिस टॉपिक के ऊपर आप लोगों को वीडियो चाहिए हो प्लीज़ कमेंट के अंदर लिख दिया करें, मैं वो टॉपिक जो है वो एक्सप्लेन कर दिया करूँगा। लेकिन इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि 2026 के अंदर हम लोग जो है वो पहले महीने से ही लाइव बैठ जाएँ और लाइव बैठ के आप लोगों को ट्रेड करवाएं। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।